1909 की बात है। रोमानिया का बुखारेस्ट शहर, जहां हवा में सर्दी की ठिठुरन और गरीबी की खामोशी घुली हुई थी। यह एक ऐसा समय था जब यूरोप राजनीतिक और सामाजिक अशांति से गुजर रहा था और लोगों के दिलों में असुरक्षा घेरी हुई थी। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में एक यहूदी परिवार में एक बालक ने जन्म लिया, रिचर्ड वुर्मब्रांड। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। उनके पिता एक व्यापारी थे, लेकिन जब रिचर्ड 9 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। यह हादसा रिचर्ड की मासूमियत को चीरता हुआ उनके भीतर एक गहरी उदासी और खालीपन छोड़ गया। घर की आर्थिक स्थिति डगमगा गई। मां के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती गईं। रिचर्ड की परवरिश अकेलेपन और संघर्षों के बीच हुई। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही दुनिया की कठोर सच्चाइयों को देख लिया था। उनके मन में यह सवाल बार बार उठता था, अगर सचमुच कोई परमेश्वर है तो इतनी पीड़ा क्यों? समय के साथ ये सवाल उनकी सोच पर भारी पड़ने लगे। रिचर्ड ने नास्तिकता को अपना लिया। उनके लिए परमेश्वर एक कल्पना बन गए थे। वे मानने लगे कि धर्म एक छलावा है और ईश्वर एक गढ़ी हुई कहानी। वह पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे और उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें जल्द ही एक स्वतंत्र विचारक बना दिया। लेकिन दिल का खालीपन अब भी वहीं था, वह खालीपन जो नास्तिकता से नहीं भर पा रहा था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। एक सर्द शाम, जब बुखारेस्ट की पत्थरीली गलियां बर्फ से ढकी हुई थीं, रिचर्ड एक बूढ़े व्यक्ति से मिले। वह व्यक्ति एक बढ़ई था, साधारण कपड़े पहने, झुकी हुई कमर और आंखों में अजीब सी चमक। बातचीत के दौरान उस बढ़ई ने एक किताब निकाली और रिचर्ड के हाथों में रख दी। वह बाइबल थी। रिचर्ड ने हंसते हुए कहा, मैं इस किताब पर विश्वास नहीं करता। बढ़ई ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह किताब तुम्हें पढ़ लेगी, अगर तुम इसे पढ़ने की हिम्मत करो। यह वाक्य रिचर्ड के दिल में कहीं गूंज गया। रात के अंधेरे में, जब पूरा शहर ठंड में सिमटा हुआ था, रिचर्ड ने बाइबल के पन्ने पलटने शुरू किए। शुरुआत में वे इसे सिर्फ एक किताब की तरह पढ़ रहे थे, एक ऐतिहासिक दस्तावेज समझकर। लेकिन फिर उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की ये पंक्तियां पढ़ीं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। रिचर्ड की उंगलियां कांप गईं। यह क्या था? शत्रुओं से प्रेम करना? यह तो उसके तर्क और समझ के परे था। उन्होंने सोचा, कैसा धर्म है यह जो शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करने को कहता है। हर रात रिचर्ड बाइबल पढ़ते गए। जितना उन्होंने इसे समझने की कोशिश की, उतना ही उनके भीतर का खालीपन भरने लगा। यीशु का प्रेम, वह प्रेम जो शत्रुओं को गले लगाता है, पापियों के लिए बलिदान देता है, वह उनके कठोर दिल को पिघलाने लगा। धीरे धीरे रिचर्ड का तर्कवादी मस्तिष्क हार मानने लगा। उनके भीतर एक नई ज्वाला जल उठी, सत्य की खोज की ज्वाला। आखिरकार वह दिन आया जब रिचर्ड ने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया। उस रात बुखारेस्ट की ठंडी हवाओं के बीच एक नास्तिक का हृदय परमेश्वर के प्रेम की ऊष्मा से भर गया। रिचर्ड वुर्मब्रांड अब केवल एक यहूदी बालक नहीं थे, वे यीशु के शिष्य बन चुके थे। यहीं से उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद रिचर्ड वुर्मब्रांड के जीवन में एक आग जल उठी, सत्य की आग। वह आग जो सिर्फ उनके दिल तक सीमित नहीं थी, बल्कि बाहर की दुनिया को रोशन करने के लिए मचल रही थी। अब रिचर्ड का हर दिन बदल चुका था। बुखारेस्ट की वही गलियां, जहां वह एक बार नास्तिकता के विचारों के साथ भटकते थे, अब उनके कदमों के नीचे एक नया उद्देश्य महसूस कर रही थीं। उनका हृदय परमेश्वर के वचन से भर चुका था और उन्हें एक ही लक्ष्य दिख रहा था, यीशु के प्रेम को लोगों तक पहुंचाना। रोमानिया उन दिनों एक अशांत दौर से गुजर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध ने देश को हिला दिया था और 1944 में जब सोवियत संघ ने देश पर कब्जा कर लिया, तब स्थिति और भी खराब हो गई। साम्यवादी सरकार ने आते ही सबसे पहला वार चर्चों पर किया। जो भी चर्च सरकार के इशारों पर नहीं चलते, उन्हें बंद कर दिया जाता। पादरियों और विश्वासियों को सताया जाता। रिचर्ड और उनकी पत्नी साबिना इस अन्याय को देख रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि अब मसीह का संदेश खुले में नहीं सुनाया जा सकता।
सरकार ने बाइबल को विद्रोह का प्रतीक मान लिया था, परंतु रिचर्ड जानते थे कि सत्य को कैद नहीं किया जा सकता। उन्होंने भूमिगत चर्च की स्थापना की, एक ऐसा गुप्त संगठन जो छिपकर मसीह के संदेश का प्रचार करता था। वे घरों के तहखानों में इकट्ठा होते, जहां धीरे से बाइबल पढ़ी जाती। दीवारों के पीछे फुसफुसाहट में भजन गाए जाते। एक मोमबत्ती की लौ थी और हल्की आवाज में प्रार्थनाएं की जाती, ताकि बाहर खड़े गुप्त पुलिसकर्मियों को भनक तक न लगे। रिचर्ड ने अपनी जान की परवाह किए बिना सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने सैनिकों, पुलिसकर्मियों और गरीबों तक मसीह का संदेश पहुंचाया। उनके शब्दों में इतनी आग होती कि सुनने वालों के दिल पिघल जाते। वह हर व्यक्ति को यही कहते, साम्यवाद तुम्हें बंदूक की ताकत दिखाता है, लेकिन यीशु क्रूस की ताकत दिखाते हैं। एक तुम्हें डरा कर झुकाता है, दूसरा प्रेम से उठाकर गले लगाता है। उन्होंने उन सोवियत सैनिकों तक को बाइबल दी जो मसीहों को सताने के लिए नियुक्त थे। कई सैनिकों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, क्योंकि वे पहली बार शत्रु से प्रेम करने की शिक्षा सुन रहे थे। रिचर्ड की पत्नी साबिना वुर्मब्रांड भी उतनी ही साहसी थीं। साबिना एक यहूदी थीं और उन्होंने होलोकॉस्ट के दौरान अपने परिवार को खो दिया था। नाजियों ने उनके माता पिता और भाइयों की हत्या कर दी थी। फिर भी जब एक दिन रिचर्ड ने उनसे पूछा, क्या तुम उन सैनिकों के लिए प्रार्थना कर सकती हो जिन्होंने तुम्हारे परिवार को मार डाला? साबिना ने आंसुओं के बीच कहा, यीशु ने मेरे पापों को क्षमा किया है, मैं भी उन्हें क्षमा करूंगी। उनकी यह क्षमा और प्रेम की शक्ति गवाह थी कि मसीही विश्वास केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है। 1945 में साम्यवादी सरकार ने एक सभा बुलाई जिसमें सभी चर्च के नेताओं को बुलाया गया। इस सभा का मकसद था पादरियों को यह घोषणा करने के लिए मजबूर करना कि साम्यवाद और मसीहत साथ साथ चल सकते हैं और सोवियत सरकार परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार की जानी चाहिए। सभा के दौरान जब अन्य पादरी सरकार की तारीफ कर रहे थे, तब साबिना ने रिचर्ड के कान में धीरे से कहा, क्या तुम खड़े होकर मसीह का पक्ष नहीं लोगे? रिचर्ड ने दर्द भरी आवाज में कहा, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम मुझे दोबारा नहीं देख पाओगी। साबिना ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं एक कायर से शादी नहीं करना चाहती। ये सुनते ही रिचर्ड उठ खड़े हुए। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, हमारा राजा केवल यीशु मसीह है, हम किसी सरकार को मसीह की जगह नहीं देंगे। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। यह क्षण उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। रिचर्ड ने जान लिया था कि अब उनका अगला पड़ाव जेल की सलाखें होंगी। 1948 की एक ठंडी सुबह जब रिचर्ड अपने घर पर बाइबल पढ़ रहे थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां गुप्त पुलिस खड़ी थी। उन्होंने बिना कुछ कहे रिचर्ड को घसीट लिया। साबिना ने रोते हुए दरवाजा पकड़ा और चिल्लाई, मेरे पति ने क्या अपराध किया है? पुलिसकर्मी ने बेरुखी से जवाब दिया, उन्होंने परमेश्वर के बारे में बात की। साबिना के लिए यह वाक्य किसी कटार की तरह था। रिचर्ड को एक काली गाड़ी में डालकर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही उनका नया जीवन शुरू हो गया, एक कैदी के रूप में, लेकिन फिर भी स्वतंत्र आत्मा के साथ। अब रिचर्ड के लिए असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। यह रोमानिया की कुख्यात गुप्त जेल थी, जहां असहमति की आवाज को दबाने के लिए बर्बर यातनाएं दी जाती थीं। वहां कोई नाम नहीं था, सिर्फ संख्या थी। रिचर्ड को अब से एक नाम नहीं, बल्कि एक संख्या दी गई, कैदी संख्या 1। उनके कपड़े फाड़ दिए गए, बाइबल छीन ली गई और उन्हें एक गहरे अंधेरे सेल में धकेल दिया गया। वह कोठरी इतनी संकरी थी कि उसमें सीधा खड़ा होना भी कठिन था। दीवारें ठंडी और नम थीं और अंधकार इस कदर घना था कि हाथ आंखों के सामने भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन सबसे भयानक चीज थी खामोशी। रिचर्ड को एकांत कारावास में डाल दिया गया। महीनों तक कोई आवाज नहीं, न कोई इंसान, न कोई बातचीत, सिर्फ सन्नाटा। यातनाओं के लिए यह एक खतरनाक तरीका था। इस खामोशी में कैदियों की मानसिक स्थिति टूट जाती थी। उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए यह जेल का सबसे निर्दयी तरीका था। परंतु रिचर्ड ने इस खामोशी को एक अलग नजरिए से देखा। उन्होंने कहा, इस सन्नाटे में मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी।
जब दुनिया ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, तब यीशु मसीह ने मेरे दिल में बोलना शुरू किया। खामोशी की यातना के बाद रिचर्ड को शारीरिक यातनाओं से गुजरना पड़ा। हर दिन उन्हें कोड़े मारे जाते, उनकी टांगों को तोड़ने के लिए लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया जाता, उनके पैरों के तलवों पर बार बार मारा जाता, जब तक कि खून बहने न लगे। एक बार एक गार्ड ने उनसे कहा, तुम बस एक बार कह दो कि यीशु का नाम लेना बंद कर दोगे तो यह सब खत्म हो जाएगा। रिचर्ड ने दर्द से कराहते हुए उत्तर दिया, मैं यीशु मसीह के नाम को कैसे छोड़ सकता हूं? उन्होंने मेरे लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया, मैं उनके लिए यह दर्द सह सकता हूं। गार्ड ने गुस्से से उन्हें और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। रिचर्ड के शरीर पर घाव होते गए, पर उनकी आत्मा अडिग रही। हर कोड़े के साथ वे मन ही मन प्रार्थना करते, हे यीशु, मुझे शक्ति दो, मैं आपके लिए यह सह सकता हूं। शारीरिक यातनाओं के अलावा रिचर्ड को मानसिक रूप से तोड़ने की भी पूरी कोशिश की गई। एक दिन जेलर ने उन्हें बताया, तुम्हारी पत्नी साबिना मर चुकी है, हमने उसे मार दिया है, तुम्हारा बेटा निकोला अनाथ हो चुका है। यह सुनते ही रिचर्ड के दिल पर एक वज्रपात हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे परिवार की रक्षा करना। अगर वे मेरे बिना इस दुनिया में हैं, तो भी मुझे विश्वास है कि आप उनके साथ हैं। सच्चाई यह थी कि साबिना भी जेल में थी। उन्हें जबरन पत्थर तोड़ने जैसे कठोर श्रम कराए जा रहे थे। उन्हें सर्दी में बिना कोट के बाहर काम करने भेजा जाता, लेकिन साबिना ने भी यीशु का साथ नहीं छोड़ा। एक दिन एक जेलर ने साबिना से कहा, अगर तुम मसीह का नाम छोड़ दो तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। साबिना ने उत्तर दिया, मैं यीशु को नहीं छोड़ सकती। कैदियों के लिए मसीह का संदेश रिचर्ड ने जेल के अंदर भी प्रचार करना बंद नहीं किया। उन्होंने अन्य कैदियों को प्रोत्साहित किया, उनके साथ प्रार्थना की। गुप्त रूप से उन्होंने दीवारों पर अपनी उंगलियों से बाइबल की आयतें लिखीं। एक बार जेल के अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया और कहा, अगर तुम प्रचार करना बंद नहीं करोगे तो तुम्हें फिर से कोड़े मारे जाएंगे। रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं प्रचार करूंगा, और जब तुम मुझे मारोगे तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। यह सुनकर जेलर स्तब्ध रह गया। रिचर्ड ने जेल में 14 साल बिताए, उनमें से 3 साल एकांत कारावास में। लेकिन एक चीज जिसने उन्हें कभी नहीं तोड़ा, वह था उनका विश्वास। उन्होंने कहा, वे मेरे शरीर को मार सकते थे, लेकिन मेरी आत्मा पर उनका कोई अधिकार नहीं था। हर यातना, हर दर्द के बाद भी रिचर्ड ने यीशु का साथ नहीं छोड़ा। वह अपने कैदियों को यही सिखाते थे, यीशु के नाम पर जो भी सहना पड़े सहो, क्योंकि क्रूस पर उन्होंने भी हमारे लिए यह सहा था। अब यह साफ हो गया था, रिचर्ड का विश्वास किसी भी यातना से बड़ा था।